सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आर के नारायण के जितने भी वर्क्स हैं, जितने भी शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, एसेस कलेक्शंस जो उन्होंने लिखे हैं, वो सब हमने स्टडी कर लिए थे। अब आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑनर्स एंड अवार्ड्स रिसीव्ड बाय आर के नारायण। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है उनका साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1960। He received Sahitya Academy Award in 1960 for his novel The Guide. साहित्य अकेडमी अवार्ड for his novel The Guide, 1960। इसके अलावा जो इसी नॉवल पर बेस्ड एक मूवी भी बनाई गई थी गाइड के नाम से 1965 में। तो द मूवी वन फिल्म फेयर अवार्ड इन 1965। तो द मूवी गाइड based on the story of this novel won फिल्म फेयर अवार्ड। ये 1965 में मिला था। इसके बाद जो है कई यूनिवर्सिटीज़ ने उनको ऑनररी डॉक्टरेट्स दी थी। ही वाज कन्फर्ड ऑनररी डॉक्टरेट्स बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। ही वाज कन्फर्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। ये 1967 में। और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर ये मिली थी 1977 में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। इन तीन यूनिवर्सिटीज से इनको जो है ऑनररी डॉक्टरेट्स दी गई थी। और ही वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ऑल्सो मैनी टाइम्स बट कुड नॉट रिसीव द ऑनर। नोबेल प्राइज के लिए भी वो नॉमिनेट हुए थे, बट इस प्राइज को कभी मिला नहीं उन्हें। ही वाज nominated for Nobel Prize in Literature many times
but never received the honor. इसके बाद जो है वो उनको 1985 में ही वॉज नॉमिनेटेड एज अ राज्यसभा एमपी, राज्यसभा सांसद के तौर पर भी उन्हें 1985 में नॉमिनेट किया गया था। ही वॉज नॉमिनेटेड टू राज्यसभा इन 1985, राज्यसभा सांसद रहे वो। हाँ, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 1960 में द गाइड के लिए, और फिल्म फेयर अवार्ड जो है 1965 में गाइड मूवी के लिए जो देवानंद ने बनाई थी। और इसके अलावा ऑनररी डॉक्टरेट्स लीड्स यूनिवर्सिटी का, मैसूर यूनिवर्सिटी और डीयू का। और इसके बाद जो है नोबेल प्राइज उन्हें मिला नहीं, लेकिन मल्टीपल टाइम्स हुए उसके लिए नॉमिनेट हुए थे। और राज्यसभा सांसद वो रहे थे 1985 में। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उन्हें 1964 में पद्म भूषण भी मिला था, और 2000 में उनकी डेथ से जस्ट एक साल पहले जो है उन्हें पद्म विभूषण दिया गया था, जो कि अपने देश का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, यानी कि किसी नागरिक को दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। तो ही वाज conferred पद्म भूषण in 1964 and पद्म विभूषण which is India's second highest civilian honor in 2000। ये इनको दिए गए थे ऑनर, जो इनको मिले हैं पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी इन्हें मिला है। तो ये सारे अवार्ड्स और ये सारे जो इनको ऑनररी डॉक्टरेट्स वगैरह मिली है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आके जो इनका बच गया है, कुछ इनका इंट्रोडक्शन है, तो वो भी हम ले लेते हैं। हालांकि वहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, फिर भी हम देख लेते हैं उसे। और एक जो है इनका पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में, एक नॉवल जो है मैं लिखना भूल गया था, काफ़ी फेमस है वो। इनका नॉवल है एक, पेंटर ऑफ साइंस। पेंटर ऑफ साइंस जो कि एक पेंटर की स्टोरी है। और इनकी जितनी भी स्टोरीज और नॉवेल्स वगैरह जो लिखे हैं, अधिकांश जो है हमारे जो डेली का जो रोजाना का जो काम है, वहाँ से इनके कैरेक्टर्स, इंसिडेंट्स और इवेंट्स वगैरह आदि ली गई है। सीधे डायरेक्ट जो है आम जनता से वो रिलेट करते हैं। इसके बाद है इनका इंट्रोडक्शन। तो इनका जो जन्म हुआ था वो था रासीपुरम, मद्रास। मद्रास जो भी चेन्नई कहलाता है। और इनके पिता का नाम था कृष्ण स्वामी अय्यर। और देखिए, बर्थ तो था इनका रासीपुरम, मद्रास।
और इनके पिता का नाम है कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है। और इनका खुद का जो नाम दिया गया था वो था नारायण स्वामी। लेकिन इसने इन्हों शॉर्ट कर लिया था और नारायण अपने आप को कहलाना वो पसंद करते थे, इसलिए आर तो लिया उन्होंने राशिपुरम से। और के जो है उनके फादर का नाम था, यहाँ से लिया के। और नारायण उनका आर के नारायण, इस तरह से नाम बना था। और उनके जो फ्रेंड थे ग्राम ग्रीन, उन्होंने काफ़ी उनकी हेल्प की थी। ही हेल्प हिम अलॉट इन गेटिंग पब्लिशर्स फॉर हिज novels एंड अदर बुक्स ऑल्सो। और एक क्वेश्चन जो काफ़ी पूछा जाता है वो है कि वो कौन सा साउथ इंडियन फिक्शनल टाउन था जो उन्होंने क्रिएट किया था। तो ही क्रिएटेड अ साउथ इंडियन फिक्शनल टाउन नेम्ड मालगुडी। मालगुडी इज अ फिक्शनल टाउन क्रिएटेड बाय आर के नारायण इन 1930। ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इनकी जो पर्सनल लाइफ है उनमें से बच गई है इनकी मैरिज। तो उन्होंने जो शादी की थी वो की थी राजम से 1935 में। बट देयर मैरिटल लाइफ could not continue for a long time because she died of typhoid in 1939, just after 5 years of their marriage. And after this incident, he became depressed also for a long time. He got married to Rajam in 1935, but their happy marital life for a long time because she died of typhoid in 1939. After this incident,
he had to remain depressed for a long time। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो है कुछ एक फेक और है, जैसे ज़्यादा अपनी एजुकेशनल लाइफ में वो ज़्यादा सक्सेस नहीं रहे, और इंटरमीडिएट और जो हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी वो फेल हो गए थे। और बीए भी उन्होंने जो है अपने जो फ्रेंड्स वगैरह थे उनसे 1-2 साल लेट हुई थी इस वजह से। बट वो राइटिंग का जो करियर है इसमें ऐसा माना जा सकता है कि इंडिया के अब तक के जो राइटर्स हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल राइटर्स हैं ये। और वो तब लिखते थे जब ही रोड नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज अलॉन्ग विद मुल्क राज आनंद एंड राजूराव। along with मुल्क राज आनंद एंड राजा राव। ये भी उस समय के फेमस राइटर्स थे, राजा राव और मुल्क राज आनंद। इनमें से मुल्क राज आनंद जो है ये हमारे सिलेबस में है, इसको भी हमें स्टडी करना होगा। ये इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें हो गई। और अब जो है नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे इनके जो नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज हैं उनमें से कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स थे और उसकी कुछ इंसिडेंट वगैरह। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो अब लंबा हो जाएगा। ओके, तो थैंक्स अ लॉट टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और दूसरी बार वापस कहूँगा कि इफ़ यू हैव एनी सजेशन एनी एडवाइस then please do comment in the comment box. I will certainly try to act on your suggestion and act on your advice to improve the quality of my educational videos. बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।